जय हिंद दोस्तों ग्राफीय विधि से प्रश्नों को हल करना इस वीडियो में सीखेंगे। और देखिए, इसमें दो समीकरण दिया होता है और आपको ग्राफीय विधि से पूछता है कि इसे हल कीजिए। और ये 5 नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कॉपी पेन लेकर के इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी में बहुत ही आसान तरीका से मैं इस वीडियो में ये विधि बताने जा रहा हूँ, तो आप अच्छा से सीख पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप सही से स्कोर कर पाएंगे। चलिए बिना विलंब किए मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो समीकरण दिया होता है उसे सबसे पहले आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है, और ये इसे 2 मान लेना है, ठीक है। और समीकरण 1 के लिए आपको क्या करना है कि मान सारणी बनाना है। देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 के लिए क्या करना है, मान सारणी बनाना है, ठीक है। और मान सारणी बनाते वक्त ध्यान रखना है कि देखिए, जैसे यह समीकरण है यहाँ पर लिख लेना है 4x माइनस 5 हुआ है बराबर क्या है 20 है, तो लिख लिए। और यहाँ पर देखिए, फिर इस तरफ भी क्या करना है, मान सारणी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। देखिए, एक मान सारणी के लिए डब्बा बनाना है और सबसे पहले किसके लिए बना रहे हैं, तो समीकरण 3x प्लस 5 हुआ है बराबर क्या है इक्वल टू 15 है, तो इसके लिए बना रहे हैं, तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, 6 बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 ऊपर में और 3 नीचे में बनाना है। यहाँ पर भी क्या करना है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्या करना है, तो 6 बॉक्स बनाना है। 1 और 2 लकीर खींच करके देखिए 1 2 3 आ गया और 3 नीचे में आ गया, ठीक है। और देखिए, ऊपर में x लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, y लिखना है। और यहाँ पर भी x लिख देना है और यहाँ पर y लिख देना है, ठीक है। और देखिए, इस बॉक्स में क्या करना है, एक जगह 0 भरना है यहाँ, और यहाँ पर y में एक जगह 0 भरना है, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, दूसरा में भी क्या करना है, एक जगह 0 भरना है और y की जगह पर 0 भरना है। एक बार y में 0 और एक बार x में 0, ध्यान रखना है। और चलिए अब देखिए, मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि x में जो 0 भरे हैं ना, तो y का मान अपने आप निकले इस समीकरण से। देखिए, मान लीजिए x में 0 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 गुने x का मान क्या रखें 0, तो 0 रख दिए। और यहाँ पर -5 y बराबर क्या है 20 है, तो 20 लिख दिए। अब देखिए, ये 0 जो लिखे हैं ना, तो 0 4 को क्या करेगा, 0 बना देगा, यानी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और -5 y बराबर क्या बच जाएगा, तो 20 बच जाएगा, ठीक है। अब इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, तो y बराबर ये जो -5 है वो y के साथ गुना में है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि 5 के साथ या कोई भी अंक के साथ जो भी ABCD का कोई भी लेटर रहता है, तो समझ लीजिए कि उसका अलजेब्रा में क्या है, गुना का संबंध है उसके बीच में, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं दिया हो तो, जैसे कि यहाँ 4x है तो 4 गुने x है, 5 y है तो 5 गुने y है, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर जो 5 गुना में है तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा 5, और चिन्ह के साथ लिखना है, तो इसका -5 है तो माइनस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से काट देना है, 5 चौके 20, यानी कि y का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर x का मान जब 0 रखे हैं, यानी x बराबर जब 0 रखे हैं, लिख दीजिए यहाँ जब x बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया -4, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब इसी प्रकार दूसरा मान रख दीजिए। देखिए, यहाँ पर दूसरा मान फिर क्या करना है, y बराबर, यानी जब y बराबर 0, यानी ये लिखे हैं ना यहाँ पर y बराबर 0, तो जब y बराबर 0 हो तब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 4 और x है और -5 और y का मान क्या रखे हैं 0, तो 0 रख दिए, बराबर क्या हो गया 20, यानी ये पूरा टर्म जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 4x बराबर 20 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर क्या होगा, तो देखिए x बराबर होगा 20 है और 4 गुना में है तो भागा में आएगा, और फिर 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, यानी x का मान क्या आ गया 5 आ गया। कब, जब y बराबर 0 है, यानी y बराबर 0 रख दिए हैं तो x का मान क्या आ गया है 5, तो यही मान यहाँ रख देना है। अब चलिए सबसे पहले दूसरा में भी देख लीजिए। दूसरा में क्या है कि एक बार x बराबर जब 0 किए थे, इसका मतलब क्या है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x का मान रखेंगे तो जैसे इसमें रखे थे, ठीक है। तो ये 5 y बराबर 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 y बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए y बराबर क्या होगा 15, और 5 गुना में है तो यहाँ आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा, यानी 5 या 15, तो y का मान क्या होगा साथियों, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक बार क्या है y बराबर 0 रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 0 जो है वो पूरे टर्म को 0 कर देगा। एक बार ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3x बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से x से मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 है, 3 गुना में है तो इधर आ गया तो भागा में, और फिर यहाँ से 3 पंचे 15 काट देंगे, x बराबर क्या आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। सॉरी, x बराबर क्या हो गया 5 आ गया साथियों। तो ये कब आया है, जब y का मान 0 है ना। यहाँ पर देखिए y बराबर जो है यहाँ पर क्या आया है 3 आया है,
ठीक है, y बराबर क्या आ गया 3। कब आया? तो जब x का मान 0 है, तो यहाँ पर x बराबर 0। तो इसका मतलब है कि x बराबर जब 0 है तो y का मान 3 आया है, तो यहाँ 3 रख देंगे। और यहाँ पर x बराबर y बराबर जब 0 था तो x का मान क्या आया था? 5 आया था। तो यहाँ पर आइए, तो y बराबर 0 तो x का मान 5 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसी मान को क्या करना है कि ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ ग्राफ पेपर, ठीक है। और आइए बारीकी से इसे हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर स्केल लेकर के आपको क्या करना है कि सबसे पहले दो बीचों बीच में जो है 2 लकीर खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए खींचिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं खींच लेता तो लकीर, यहाँ पर देखिए कोई डंडा लेकर के यहाँ पर खींच देना है, और फिर इधर भी ऐसे ही लकीर से क्या करना है, खींच देना है, ठीक है। एक सोया हुआ लकीर खींचना है हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में, ये ध्यान रखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में खींचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जहां जहां, यहाँ पर देखिए जहां जहां एक है वहां वहां निशान मार दीजिए। यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर लकीर है तो लकीर यहाँ पर मार दिया, फिर यहाँ पर मार दिया, फिर यहाँ पर मार दिया। ऐसे करके क्या करेंगे तो सब जगह टिक लगा देंगे। यहाँ देखिए मेन बिंदु है, ठीक है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। और एक यहाँ हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे करके चारों साइड कर देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपको जो मान आया है वो कहाँ तक लास्ट गया है। देखिए x में 5 हाईएस्ट है, ठीक है, और इधर भी देख लीजिए तो x में क्या है, इधर भी x में 5 हाईएस्ट है, ठीक है। तो आपको x में 5 जाना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए x बराबर 5 जाना है। तो यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से 1 बढ़ा के ले लीजिए 6, और यहाँ पर एरो दीजिए। देखिए इस साइड x होता है, यहाँ पर क्या होता है तो x डैश होता है, ठीक है। ऊपर में फिर इसी प्रकार y होता है, और नीचे में जो निगेटिव पार्ट है y डैश होता है। अब देखिए इस तरह से यहाँ 1 दे दीजिए, फिर 2 y के लिए, फिर 3 और 4 5 और फिर 6 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी निगेटिव में लेना है 1 2 3 4 और फिर -1 -2 -3 -4। क्योंकि माइनस, क्योंकि देखिए x का जो दायां साइड है ना तो ये प्लस वाला संख्या रहेगा, ठीक है, और बाएं साइड में माइनस वाला संख्या x डैश के लिए यानी x के लिए है, ठीक है। यहाँ पर 0,0 यानी ओरिजिन है x और y का दोनों का। और फिर इसी प्रकार यहाँ y के लिए -1 ले लीजिए, यहाँ पर फिर -2, फिर यहाँ पर जो मोटा मोटा है वहां पर लेना है -3, और यहाँ पर -4 और यहाँ पर -5। अब चलिए, अब हो गया आपके पास क्या है कि जैसे एक जो है निर्देशांक है पहले से, और इसमें मान पुट करना है, ठीक है। तो अब मान आराम से पुट कर सकते हैं आप बारीकी से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, x बराबर 0 y बराबर -4 पहला मान, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर 0 जाना है, यानी 0 यहीं पर है x बराबर, और y का -4 जाना है। तो -4 किधर है साथियों, तो देखिए y के लिए तो ऊपर में पॉजिटिव है यानी प्लस वाला है संख्या, और नीचे में क्या है माइनस वाला संख्या। तो यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पर y बराबर तो -4 आ गया और x बराबर 0 जाना, यानी कि इसी लकीर पर रह जाएगा, ठीक है, मान। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, और फिर इसी प्रकार देखिए कि मान जो है x बराबर यहाँ पर क्या है 5 है, y बराबर 0 है। तो सबसे पहले x बराबर 5 आए प्लस में, और y बराबर कहीं जाना ही नहीं, y बराबर क्या है 0 है। अगर एक भी होता तो ऊपर जाते हैं, माइनस में एक रहता तो y बराबर तो नीचे आते हैं। तो अभी कुछ भी मान नहीं है, जब y का मान 0 है तो यहाँ पर x बराबर 0 5 पर क्या होगा, हम बिंदु दे देंगे, ठीक है, और इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए स्केल से क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एरो का निशान दे देंगे। अब देखिए ये जो है ये ग्राफ किसके लिए खींचे थे, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये था 4x - 5y और बराबर 20 के लिए खींचे, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है। 4x - 5y बराबर 20 के लिए लिख लीजिए। और ये जो बिंदु है वो कौन सा है, तो देखिए 0 और -4 बिंदु है, तो ये बिंदु पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, तो x बराबर 5 है तो x का पहले लिखते हैं, और y बराबर 0 है तो बाद में लिख देते हैं, 5 और 0 लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ आ गया। और चलिए अब दूसरे मान के लिए देखिए, दूसरे मान के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे मान के लिए आ गया है कि x बराबर 0 जाना है, y बराबर 3 जाना है। तो फिर क्या करना है, इसी में x का 0 y का 3 जाना है। देखिए x का 0 तो प्लस है, x का यानी 0, और y का +3 है, तो x का तो 0 तो यहीं पर है, और y का क्या है 3 है, यहाँ आना है। यहाँ से अगर x का +1 भी रहता तो इधर आते, यानी यहाँ मान आता, और माइनस रहता तो इधर आता, लेकिन कहीं भी नहीं जाना है, y पर आपको 3 पर आ जाके रुकना है।
तो यहीं पर बिंदु होगा। उसके बाद क्या है, तो x बराबर 5 है, तो सबसे पहले ये किस इसका पुट कर दिए, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले 0 x का था और y का क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x का 5 है, y का 0 है, तो x का 5 आइए सबसे पहले, x का क्या है तो 5, x का सॉरी यहाँ पर 5 आ गया और y का क्या है 0, तो यही यही बिंदु हो जाए सेम टू सेम, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, मिला देना है, दोनों को आइए मिला देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि किसका ग्राफ खींचे थे, तो ये खींचे थे 3x और प्लस 5y और बराबर 15 का, ठीक है, तो वो लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आपका जो है सवाल ये बन गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि सवाल आपका बन चुका है। कैसे बना है साथियों, तो जो दोनों ग्राफ का यानी दोनों जो लाइन है उसका जो कटान बिंदु होता है वही सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर आपको पूछेगा हल निकालिए, तो सबसे पहले कटान बिंदु लिख लेना है। कटान बिंदु क्या है, लिखना है कटान बिंदु। कटान बिंदु यानी कि जो ग्राफ का होगा ना वही हल होगा। तो कटान बिंदु क्या है 5,0 ये कटान बिंदु है, यानी कि हल बराबर क्या होगा, हल में तो x बराबर जो है 5 आ जाएगा और y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 0 आ जाएगा। यही इसका हल हो गया, इसे आंसर के रूप में लिख देना है। साथियों यही था ग्राफीय विधि जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया और बहुत ही आसान तरीका से मैं बताया। आई होप कि आप बहुत ही बेहतर तरीका से सीख पाए होंगे ग्राफ विधि को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।